तुम्हारे हाथ की इतनी मसालेदार और चटपटी मैगी खाकर खुश हो जाएंगे। मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैंने आपके लंच में मैगी ही पैक की है। भूमिका के हाथ की मैगी भूमिका के ससुराल वालों को काफी पसंद थी। भूमिका अक्सर नाश्ते में मैगी ही बनाया करती थी, जिसमें वो कई सारी सब्जियां भी डालती थी, जिससे मैगी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन जाती थी। बताता हूँ, आ जाने में देरी हो जाएगी तो तुम खाना खा लेना, ठीक है? इतना कहकर मोहन अपने काम पर निकल जाता है। मोहन जिस रास्ते से जा रहा होता है, उस रास्ते पर एक बिजली के खंभे की टूटी हुई तार पड़ी हुई होती है। मोहन अनजाने में उस बिजली के तार पर पैर रख देता है, जिससे मोहन को बहुत तेज झटका लगता है और उसकी वहीं पर अचानक से मौत हो जाती है। मोहन की मौत के चलते मानो पूरे परिवार में एक सन्नाटा सा छा जाता है। रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो तेरी भाभी को कौन संभालेगा? अभी इसकी शादी को समय ही कितना। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भी सारे बढ़िया ही होने चाहिए। सारे कमेंट करके बता दियो कैसे हो। हाँ, तुम बेशर्मों से 3 महीने का किराया नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए आज मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पर। अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और ये घर खाली करो। भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ऐसी ठंड में मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी? हाँ मालिक, थोड़ा रहम कर दीजिए हम पर। थोड़ा क्यों, पूरा ही कर देता हूँ। मैं तुम लोगों का सारा किराया माफ कर दूंगा अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ 2-4 दिन गुजार ले तो। कालीचरण की बात सुनकर भूमिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कालीचरण को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? कालीचरण को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे परिवार को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद तीनों सड़क किनारे ठंड में कपकपाते हुए इधर से उधर भटक रहे होते हैं। आप इस कचरे और प्लास्टिक के लिए इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे, इन प्लास्टिक के सामान का आगे जाकर व्यापार किया जाता है। ये तो हमारे लिए अनमोल है। अगर तुम लोग भी कचरों में से ये सब प्लास्टिक। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भी इसे प्लास्टिक के सामानों को चुनना शुरू कर दे। कचरे के ढेर में बने बड़े बड़े पाइप्स में ही रहते हैं और रोज मिलने वाले 50-100 रुपए में ही अपना गुजारा चलाते हैं। इसमें तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता, हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा। रितिका, तुम ठीक कह रही हो, हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा, वरना हमारी पूरी जिंदगी तो ऐसे कचरा चुनने में ही चली जाएगी। माँ जी, रितिका, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन बहू, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, ऊपर से तेरी ये फटी हुई साड़ी, कैसे जाएगी तू बाहर? धूप भी नहीं निकली है अभी तो। माँ जी, अगर हम ठंड को देखकर बैठ जाएंगे तो जिएंगे कैसे? भूमिका ठंड में कपकपाती हुई नाश्ता लेने के लिए निकल जाती है। भूमिका नाश्ता लेकर लौट ही रही होती है कि तभी उसे एक मैगी के ठेले वाला दिखाई देता है। हो गया है, क्या क्या खाने लगे हैं? 1 मिनट, लेकिन इस मैगी के ठेले वाले पर तो काफी ज्यादा भीड़ है, क्यों ना मैं भी मैगी बनाकर बेचना शुरू कर दूं? मैं तो काफी अच्छी मैगी बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ खाली मैगी बेचना तो काफी नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं उसमें ऑमलेट ऐड कर दूं? वैसे भी ठंड का मौसम है, लोग तो ऑमलेट खाते ही है। अगर मैं मैगी ऑमलेट बेचूंगी तो मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। भूमिका इस बारे में अपनी सास और ननद को बताती है। उन्हें भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर काफी मेहनत करते हैं और इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि अब वो ऑमलेट वाली मैगी का ठेला लगा सकते थे। ऑमलेट मैगी ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी ऑमलेट मैगी, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे, 1 प्लेट जरा ऑमलेट मैगी तो लगा ना। ये लीजिए साहब, आपकी 1 प्लेट गर्मा गर्म चटपटी ऑमलेट मैगी। सभी कस्टमर्स को काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती जा रही। जब से आपके हाथ की ऑमलेट वाली मैगी खाया है, तब से कोई और मैगी खाने का मन ही नहीं करता। अब तो मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। भूमिका के ठेले पर दिन प्रतिदिन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भी सारे ऐसे होने नहीं दूंगा, इसकी तो मैं अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हजारी प्रसाद मन ही मन भूमिका के लिए एक षड्यंत्र रचता। ये लीजिए। अरे वाह, इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। चलो अब चलते हैं। अरे सुनिए, आपने पैसे नहीं दिए हैं। कैसे पैसे? अब तुम हमसे भी पैसे मांगोगी? जानती भी हो कि हम लोग कौन हैं?
अरे आप लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए। चुपचाप से हमारे पैसे निकालिए, वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। हमें पुलिस की धमकी दे रही है। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लल्लू और पिंटू दोनों ही भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले को तोड़ने लगते हैं। रुक जाइए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अपर्णा, भूमिका, रितिका उन दोनों के सामने हाथ जोड़ती है। क्या बात है, आज आपने ऑमलेट मैगी का ठेला नहीं लगाया? मैं तो अपने दोस्तों को स्पेशली आपके यहीं पर ऑमलेट मैगी खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। मोनू के पूछने पर भूमिका रोते हुए मोनू को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मोनू कहता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत, आप रोइए मत, उन लोगों को सबक मिलकर ही रहेगा। लेकिन कैसे? अरे हाँ, उस सामने देखिए, उस शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसकी फुटेज से हम गुंडों का पता लगाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएंगे। मोनू सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन दोनों गुंडों का पता लगवाता है, जिससे वो दोनों गुंडे पुलिस को मिल जाते हैं। वो दोनों ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ हजारी प्रसाद के कहने पर किया था, जिससे पुलिस हजारी प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है और उन तीनों को जेल में बंद करवा देती है। और अब भूमिका पहले की तरह ही अपने ऑमलेट मैगी का बिजनेस शुरू कर देती है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए अब जल्दी से आप अपने हाथ की गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी बनाकर हमें खिला दीजिए। अब धीरे धीरे भूमिका की ऑमलेट मैगी का पूरा ठेला मार्केट में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है और उसी के साथ वो और भी कई तरह की चीजें बेचती है, जिससे भूमिका और उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। शादी संपन्न हुई। ये सुनकर फुलवा शादी के मंडप से अपने पति का गठबंधन खींचती हुई आशीर्वाद लेने अपनी सास के पास चली आती है। अरे ओ गेंदा चमेली फूलमती, क्या नाम है इसका? फुलवा रुक जाओ। अरे सजनवा, रुक जाएंगे तो अम्मा जी का आशीर्वाद कैसे लेंगे? पता नहीं माँ ने किस गंवार के पल्ले बांध दिया। प्रणाम करे थे अम्मा जी। फुलवा अपनी सास के पैरों को जोर से पकड़ लेती है और उसकी गवारपंती देखकर बारात में आए लोग मुंह दबाकर हंसते हैं। फिर फुलवा बड़ा सा स्टील का बक्सा लिए अपनी ससुराल आ जाती है। चारों भरी भारी सी चूड़ी पैरों में गाढ़ा आलता, मांग में पीला सिंदूर लगाती हुई, रिबन से लंबी सी चोटी हिलाते हुए सास के पास आती है। अम्मा जी, हम ही पूछ रहे थे, खाने में दाल भात चोखा बनाए कि लिट्टे चोखा? हे राम, अरे बहू, ये कैसा अतरंगी हुलिया बना रखा है तूने? लग रहे हैं ना हम एकदम टिप टाप। ये बताइए, हमारी चोटी का फुलेना कैसा लग रहा है? एकदम भूरी भैंस की पूंछ की तरह है। हे राम, किस गवार को ब्याह कर ले आई? मैंने तो सोचा था कि गांव की लड़की से बेटे की शादी कर रही हूँ तो संस्कारी बहू आएगी। शांति और सागर को हर दिन फुलवा की नई नई गवारपंती देखने को मिलती है। इस तरह से फुलवा के लिए रिश्ता देखने लगती है। इसी बीच वो तीनों स्वाति, अनन्या और दिव्या नाम की 3 मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियों से लव मैरिज करके घर आते हैं और घर की बेल बजती है। ससुरा ई बेलवा को भी चैन नहीं, जब देखो बजता है। दरवाजा खोलते ही वो अपनी मॉडर्न देवरानियों को शॉर्ट्स में देखकर कहती है, आई हो दादा, कपड़ा बा आधा। व्हाट यू मीन? आदित्य, ये जाहिल गवार कौन है? ससुरी गवार कहती है, तुम्हारी अम्मा की चाचा की काकी की किवाड़ खोलो, गवार बोलती है। अरे किससे भड़ गई बहू, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। माने की भाग्य दिया। उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भी सारे बढ़िया ही होने चाहिए। सारे कमेंट करके बता दियो कैसे हो, ठीक हो, कमेंट करके। हम हरा ताजा चारा खिलाए हैं, आज हमको बाल्टी भर के दूध देगी ना? सारे बढ़िया ही होने चाहिए। सारे इसकी भैंस की आँख, ये सुबह सुबह किसकी मटरू की बिजली चिल्ला रही है? ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो गाइस। जैसे ही तीनों आंगन में आती हैं तो फुलवा को गाय के थन से दूध पीता देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती हैं। याक! ये होती है गवारपंथी। हमें तो लगा था कि तुम बस शक्ल सूरत से देखने में ही गवार हो। झड़ने लगी। एक बात बताओ, हमारी मॉडर्न देवरानियों क ख ग घ पढ़ी हो कि नहीं बे? और यू जस्ट शट अप, जाहिल गवार कहीं की। उनकी बातों की परवाह न करते हुए फुलवा अपने आप में गुनगुनाती हुई गाय के गोबर को हाथों से उठाकर उपले बनाने लगती है। मॉडर्न और गवारपंथी को लेकर हर दिन नोक झोंक, सैंडल पहनकर आंगन में डांस वो कर रही होती है। तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उसका हाथ सूज जाता है। आउच! अनन्या, दिव्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
ए देवरानी जी, ये हल्दी चूना है, देसी इलाज। इसे लगा के कल भोर तक तुम्हारा हाथ एकदम टनाटन हो जाएगा। करके बता दियो पिसा हुआ हल्दी चूना फुलवा स्वाति के हाथ पर लगा ठीक हो जाती है। अनन्या, दिव्या, भले हमारी जेठानी जी थोड़ी गवार हैं, मगर दिल की बुरी नहीं। शी इज नाइस पर्सन। तुम ठीक कह रही हो स्वाति। अब वो तीनों अपनी गवार जेठानी की तरह मिलजुल कर रहने लगती हैं। फिर एक दिन, अनन्या, स्वाति, तुम दोनों को नहीं लगता कि हमें जेठानी जी का लुक चेंज करना चाहिए? दिव्या, मैं भी यही सोच रही थी। जेठानी जी वैसे तो परफेक्ट बहू हैं, मगर उनका रूप बदलने के बाद वो मॉडर्न और सुंदर हो जाएंगी। हम तीनों की तरह ही मॉडर्न बना दे तो? अरे नहीं, हम ठीक हैं। अच्छा, सागर जी आ गए। हम उनको खाना लगाने जा रहे हैं कि छुट्टी है ना, कहीं घूमने चले? उन्हें अपनी शक्ल देखी है, एकदम बॉडम लगती हो, इसलिए मुझे तुम जैसी जाहिल गवार के साथ बाहर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ये गवार रूप लेके अपना दफा हो जा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भी सारे बढ़िया ही होने चाहिए। सारे कमेंट करके बता दियो कैसे हो, ठीक हो। खुशियाँ लानी है तो हमें अपनी जेठानी का रूप बदलना ही होगा। अरे कैसे भीग गई, अब का पहने? क्या हुआ जेठानी जी, सब ठीक है? नहीं, हमारी साड़ी एकदम गीली है। कोई बात नहीं जेठानी जी, आज के लिए आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। ये बोलकर दिव्या एक हल्की बॉर्डर की सुंदर सी साड़ी अपनी गवार जेठानी को देती है, जिसे पहनकर फुलवा शीशे के आगे आती है और जैसे ही कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाने लगती है, तभी दिव्या बोलती है, जेठानी जी, ये बिंदी लगाइए ना, एकदम इस साड़ी के साथ एकदम मैचिंग हो रही है। छोटी सी बिंदी में उसे देखकर सागर पहली बार उससे प्यार से बात करता है। फुलवा जी, क्या हुआ? आपको कछु चाहिए था? नहीं, मैं वो कह रहा था, आज तुम अच्छी लग रही हो। पहली बार अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फुलवा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आपके साथ घुलने लगे। बस एक बार अपनी तीनों मॉडर्न देवरानियों पर भरोसा कीजिए और हमें आपके रूप को बदलने दीजिए। जहाँ दिव्या उसे बहुत ही सुंदर बॉर्डर की साड़ी मॉडर्न तरीके से पहनाती है, वहीं अनन्या उसके बाल बनाती है। जेठानी जी, इतने सुंदर बालों को आपने चोटी में छुपा रखा था। अब देखिए, आपकी देवरानी आपका वो रूप सजाएंगी कि जेठ जी देखते ही रह जाएंगे। जेठानी जी, एक बार अपना बदला हुआ रूप आईने में तो देख लीजिए। अपना बदला रूप देखकर फुलवा बहुत खुश होती है। बनाया, बल्कि ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे मेरी नजरों से अलग देखने का नजरिया भी दिया है। कर सागर के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे अपने हिस्से का वो प्यार मिलता है जिसके लिए हर बार वो तरसती थी। जरूर बताना है सबको और